श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा पितृपक्ष के पावन पर्व पर हम लोग कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि विदुराणी का भाव कि भगवान ने केले के छिलके तो खाए, परंतु विदुर जी माखन और मिश्री लेकर के आए तो भगवान ने कहा वो स्वाद माखन और मिश्री में नहीं आ रहा जो विदुराणी के केले के छिलके में आ रहा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो कोई भजे भव से बेड़ा पार है। भगवान का काम भाव है। जहां तक आपकी बुद्धि चलती है, तर्क वितर्क चलता है, वहां तक भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। आजकल पढ़े लिखे लोग बहुत तर्क करते हैं छोटी छोटी बातों में, इससे क्या होगा उससे क्या होगा। तर्क और वितर्क वहां तक पहुंच नहीं सकता। जब तक आपके अंदर अहंकार है तब तक आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति, शांति की अनुभूति और परमात्मा की अनुभूति आपसे बहुत दूर है। आप अहंकार पैसे जुटा लोगे, बच्चे पैदा कर लोगे, घर मकान बना लोगे, प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे, परंतु आनंद और सुख शांति आपसे बहुत दूर है। जब हम परमात्मा प्राप्ति कहते हैं तो परमात्मा प्राप्ति मतलब आपके अंदर नित्य आनंद, नित्य शांति, नित्य सुख और नित्य प्रेम प्रवाहित होने लगे, उसी का नाम परमात्मा। प्रभु कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, मैं नाही हरि आए, प्रेम गली अति करी, जामे गई न समाए। मैं है तो प्रभु नहीं है, प्रभु है तो मैं नहीं है, क्योंकि प्रेम की गली अति सांकरी जामे द्वै न समाए। वो प्रेम की गली जो है ना साहब, इतनी पतली है, इतनी छोटी है, जिसमें दो एक साथ रह ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते। जिस दिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये भाव जिस दिन जागता है उस दिन भगवान आपके पीछे पीछे घूमते, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कबीर कहता है मैं हरि के पीछे नहीं घूमता, मेरे पीछे भगवान घूमते, पूछते हैं कि क्या चाहिए क्या चाहिए क्या। मैं फक्कड़ आदमी भगवान से बोल देता हूं कुछ नहीं चाहिए यार, अपने को क्या चाहिए। आगे हम लोग तृतीय स्कंद की चर्चा कर रहे थे। सृष्टि का सृजन हुआ, मनु और शतरूपा के रूप में पहले मनुष्य इस धरती में आए। मनु की संतान होने के कारण हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हम सब मनु की संतान हैं, शतरूपा की संतान। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उनके तीन पुत्री हुई, देवहूति, अपूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह महाराज कर्दम ऋषि के साथ में मनु महाराज ने किया। कर्दम बड़े तपस्वी हैं, भगवान की साधना में लीन रहते हैं, भगवान को पाने के लिए इतनी घोर तपस्या किया और भगवान नहीं प्राप्त हुए तो इतना उनके आंसुओं से अश्रुधारा बहे कि उनके तपस्थली में बिंदु सरोवर बन गया। इतना रोए वो भगवान के प्रेम के लिए, भगवान को पाने के लिए। हम किसके लिए रो रहे हैं साहब, जो हमारे न कभी हैं न कभी होंगे और न कभी हो सकते हैं। बच्चे के लिए, पैसे के लिए, शरीर के लिए, अपने नहीं है। कभी भगवान के लिए किसी को रोता देखा? कभी नहीं, मैंने देखा। मेरे पास में आकर के कोई आज तक ये नहीं पूछा, मैं बता रहा हूं आपको, मंदिर में खड़े होकर के कि भगवान कब मिलेंगे, किसी ने नहीं पूछा। अब मैं चाहता हूं कि कोई ये पूछने वाला भी मेरी लाइफ में एक आदमी आ जाए। सत्संग करने का मेरा उद्देश्य वही है कि एक बंदा ये एक दिन पूछ ले आकर के शास्त्री जी भगवान कब मिले।
कोई पैसा कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगा, बेटा कब मिलेगा, बहू कब मिलेगी, बहू की बेटा कब आएगा, ये सब पूछते हैं। जिन चीजों का आपका कोई लेना देना, वो हुए भी हैं तो सुखी तुम कहां हुए हो, वो सब मिल गए हैं। उसके बाद में जहां से चले थे वही खड़े हो, नहीं थे कोई लेना देना आपका, क्योंकि आप कोई अपना है ही नहीं साहब जी। करदम ऋषि के सामने भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा करदम कुछ आशीर्वाद मांग लो। बोले मांगने की इच्छा नहीं। तो मुस्कुरा के प्रभु ने कहा तुम्हारी शादी होगी। अरे बोले महाराज ये लड्डू वाला चक्कर छोड़िए, आप शादी वाले। अरे बोले तुम्हारी शादी होगी। करदम बहुत जिद करने लगे तो भगवान ने कहा कि चिंता मत कर, तेरे यहां मैं बेटा बन करके आऊंगा। करदम राजी हुई। मनु और शतरूपा अपनी प्राण से प्यारी पुत्री देवहूति को लेकर के पहुंचे और निर्जन जंगल, चारों तरफ जंगल ही जंगल। नारद जी की प्रेरणा थी कि विवाह करने जाओ। देवहूति बेटी अपने प्राणों से ज्यादा अपने गले से लगा के पाला है, राजकन्या है, पहले राजा है, चक्रवर्ती पूरी धरती में मनु पहले राजा है, उनके राजमहल में पली हुई बेटी। देवहूति ने कहा कि घबराइए मत पिताजी, बेटी हो तो देवहूति जैसे। आज की बेटी हो गया, अरे बोला इसके पास पैसा नहीं, शादी नहीं करूंगी। घर घबराइए मत, चलिए। निर्जन जंगल, शेर चिल्लाड़ रहे हैं, भालू घूम रहे हैं। बेटी को लेके जब पहुंचे, प्रवेश किया आश्रम की परिधि में, तो देखा कि शेर और गाय एक साथ बिंदु सरोवर में पानी पी रहे हैं। सर्प और चूहा खेल रहे हैं। बिल्ली और चूहा मैत्री के साथ में बैठे हुए हैं। आश्चर्य हुआ। बोले कि महाराज मुझको, मनु महाराज ने कहा कि मेरे दामाद की तपस्या का प्रतिफल है कि इतना अंदर प्योरिटी है उनके, इतनी सद्भावना है कि पूरा जंगल का वातावरण भी सद्भाव हो गया। एक बहुत सुंदर सूत्र ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने अंदर सद्भावना पैदा करते हैं तो आप समाज को भी सद्भावना देना प्रारंभ कर देते हैं। जग नहीं सुधरेगा ठाकरे नहीं, हमको सुधरना है। जब प्रेम सद्भावना आपके अंदर जागृत होती है तो पूरा समाज धीरे धीरे करके सद्भावना और प्रेम में होने लगता है। करदम ऋषि की तपस्या देखिए, वहां सर्प और चूहा, बिल्ली और चूहा, शेर और गाय एक घाट में पानी, शेर और हिरण एक घाट में पानी पी रहे। पहुंचे तो तपस्या में मस्त थे, तो प्रणाम किया और कहा कि महाराज आपके साथ में हमारी बेटी का विवाह देवहूति का करना है। ऋषि ने कहा निश्चित करना चाहिए, आपको भगवान की भी आज्ञा हुई है और मैं विवाह न करता पर इसलिए विवाह करूंगा कि भगवान हमारे यहां बेटा बन करके आए। लोभ है मुझको, प्रभु बोले कि आपका पुत्र बनूंगा। विवाह हुआ और आज विवाह हुआ। मनु और शतरूपा बहुत रोए बेटी को छोड़ करके आए। जंगल था घोर, कुछ था नहीं, मात्र एक टूटी फूटी सी घास की झोपड़ी। और उसके अंदर जब देवहूति पहुंची तो देखा कि कहीं पर नाग का छेद है, कहीं पर चूहे का है, कहीं किसका, चींटियां घूम रही हैं। तो उसने कहा कि पति देवता साफ सफाई कर लिया जाए। बोले नहीं 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 नहीं, अरे बोले यहां देखो चिड़ियों का घोंसला है। अरे बोले कि पागल कहीं की बावरी, ये सब अपना घर मानते हैं इसको, और तू भगाएगी तो फिर कैसा लगेगा भाई, अपना घर आपने मान लिया है। बोले सबका घर है, हम लोग भी किनारे सो जाएंगे ना, किधर तो ये सब झमेले में, अलग को रहने दे। देवहूति ने प्रणाम किया कि कैसे पति प्राप्त हुए हैं, कितना वैराग्य है इनके अंदर, कितनी तपस्या। सांझ का समय था और दोनों पति पत्नी बैठे थे। अचानक करदम ऋषि की समाधि लग गई और समाधि भी 100 वर्ष की लग गई। समाधि में स्थिति ऐसी होती है कि जिसकी समाधि लगती है उसका शरीर बूढ़ा नहीं होता,
पर काल चक्र की वजह से देवहूति पहुंच गई 110 साल की बुढ़िया, और ये करदम 16 साल की बैठे। आंखें खोली और आंखें खोल करके सामने बैठी हुई से बोले कि माता जी आप कौन हैं? तो देवहूति ने कहा मैं माता जी नहीं हूं, आपकी पत्नी देवहूति हूं, आप याद कर। चारों तरफ देखा तो निर्जन जंगल, पत्ते झड़े हुए हैं, पेड़ पर पेड़ सूखे हुए हैं, कोई आश्रम नहीं आजू बाजू। पूछा, बोले यहां पर अकाल पड़ गया। बोले तुम कैसे अपने प्राणों को, और पिता के घर क्यों नहीं गई? हम तो ऋषि हैं, समाधि में रहते, पिता के घर चले जाना चाहिए। तो रो करके देवहूति बोले कि जहां पति है वहीं जीवन। कैसे मैं जाती पिता के घर? आप यहां बैठे हैं, मैं पिता के घर चली जाती। तूने खाया क्या है? बोले मैंने कुछ नहीं, पत्ते सूखे खा के जीवन यापन। बोले तुम राजकुमारी, राजकन्या? थोड़ा सा शर्माई भी देवहूति। 120 साल की बैठे, पति जो था 16 साल के बैठे, दांत वाल सब झड़ गए, बाल वाल सब। मुस्कुरा करके बोली देवी बिंदु सरोवर में तुम स्नान करो। तपस्या के बल से हजारों करोड़ों अप्सराओं को बुला करके उसकी सेवा कराते हैं। जैसे बिंदु सरोवर में स्नान करती हैं तो 15 साल की देवहूति आ जाती है। बड़ा सुंदर दोनों का दाम्पत्य जीवन है। और वहीं पर करदम ऋषि कामग नाम के विमान की रचना करते हैं। ये विश्व का पहला विमान है जो बिना पेट्रोल बिना डीजल के मन के अनुसार चलता है, कामनाओं के अनुसार भोगों को उत्पत्ति करता है। थोड़ा बहुत नहीं, 12 किलोमीटर का विमान है। कितना है? उसी में सुंदर बाग बगीचे, स्विमिंग पूल, किचन बने हुए हैं, बढ़िया सिंधी कढ़ी बन रही है, कहीं पर पोहा चल रहा है, बनाने वाले नौकर लगे हुए हैं हजारों। कामग कामनाओं के अनुसार वो भ्रमण करता है। आज बोला कश्मीर, कल बोला कि स्विट्जरलैंड, सब जगह घूम रहा है विमान। भागवत जी में लिखा है 10,000 वर्ष तक दोनों ने उस विमान में रमण किया। 9 कन्याओं का जन्म हो गया। करदम ऋषि बोले अब मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। अरे बोले बाबा आप पति देवता कैसी बात कर रहे हो, अपने यहां तो भगवान जी को भी आना है। तो 10वें के रूप में, 10वें संतान के रूप में कपिल महाराज का प्रागट्य हुआ। कपिल भगवान की ब्रह्मादि देवता दर्शन करने के लिए आए। ब्रह्मा जी के 9 बेटे आए, नारद जी खेलने के लिए चले गए। तो करदम ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा जी आपके 9 बेटे और मेरी 9 बेटियां विवाह हो जाए, कहां मैं ढूंढूंगा? तो महाराज अत्रि को अनसुईया ब्याह दिया। ये अनसुईया इनकी पुत्री है, देवहूति की बेटी है अनसुईया। कल इसकी चर्चा करेंगे, बहुत तपस्विनी है। हमारे यहाँ जो चित्रकूट के हम हैं, चित्रकूट में उनका तपस्थली है। कभी चित्रकूट चलिए, बहुत आनंद आए, बहुत सुंदर जगह चित्रकूट। राम जी ने 14 सालों में 12 साल चित्रकूट रहे, बहुत सुंदर जगह है। सती अनसुईया का बहुत सुंदर वहां आश्रम। मरीचि ऋषि को, अरुंधति, वशिष्ठ को, ऐसे करके 9 कन्याओं को विवाह किया। और उसके बाद में 10वें के रूप में जो पुत्र थे, पुत्र को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके महाराज करदम तपस्या करने के लिए चले गए। 5 साल के कपिल महर्षि कपिल है। भगवान कपिल को स्नान करा करके देवहूति माता ने उच्च आसन में बैठाया और बैठा करके बोली कि बेटा अब मेरी अवस्था ऐसी हो गई है कि चतुर्थ पन आया है। पिताजी तो तपस्या करने के लिए चले गए, परंतु ये मन भोगों से भी तृप्त हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहां पर देवहूति जैसा जीवन शायद इस संसार में किसी को प्राप्त होना संभव। जन्म हुआ तो महाराज चक्रवर्ती के यहां जन्म हुआ, और बड़ी बेटी थी, बहुत सम्मान था इसका, गोद में पली। विवाह हुआ तो करदम ऋषि के साथ में विवाह हुआ, और विवाह के बाद 10,000 वर्ष तक कामक विमान के ऊपर रही।
बेटियां और दामाद उनके एक से एक दामाद, मरीचि, अत्रि, अंगिरसा, पुलस्त्या, पुलहा, क्रतु, भृगुर, वशिष्ठ, दक्ष, ऐसे बड़े बड़े उनके दामाद। बढ़िया तपस्या करने वाली बेटियां, और घर में पैदा हुए तो स्वयं साक्षात नारायण कपिल बनकर के पैदा हुए। वो देवहूति कह रही है कि मेरी इंद्रियां तृप्त अभी हुई। विचार करिएगा, कल हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे। कपिल महाराज और देवहूति के बीच में जो संवाद चला उसको सांख्य शास्त्र कहा जाता है। विद्वान उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। कल सुनने जैसा प्रसंग होगा। कल हम सांख्य शास्त्र की चर्चा करेंगे और थ्योरी उसकी यही है कि इंद्रियाएं अभी तृप्त हुई, तो कल हम उसको विशेष चर्चा करेंगे। आज के लिए सब लोगों जय श्री कृष्ण, राम राम।